अम्बा में 14 तारीख को एक भव्य चल समारोह होने जा रहा है। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब इस विश्व के सबसे योग्य व्यक्ति थे। बाबा साहब के कारवा को हम लोग पीछे नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल की तो उसका जो कार्यक्रम है उसको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही भव्य बनाने के उद्देश्य से निकले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ साहब अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, हम सब लोग धूमधाम से मनाने वाले हैं। सभी गांव वाले मिलकर सहयोग कर रहे हैं और हमारे गांव में सभी छोटे से लेकर बड़े तक लगभग सभी लोग इस तरफ जागृत भी है और उनमें चेतना भी आ गई है। बाबा साहब की जयंती को बड़े स्तर से मनाएं और बड़े धूमधाम से मनाएं और मैं आशा करूंगा कि यहाँ सब लोग बड़ी सहभागिता करेंगे। इस तरीके से तमाम संप्रदायों के त्योहार मनाए जाते हैं, उसी तरह हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विजयगढ़ गांव में। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू है। जैसा कि आपको विदित है कि 14 अप्रैल आने वाली है और जो 14 अप्रैल जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और बड़े उत्सव के साथ इस जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जो है तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरह की यहाँ पे अम्बा क्षेत्र में, पोरसा क्षेत्र में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राम प्रसाद सगवार हूँ और मैं टीचर भी हूँ और इधर हम सब लोग एक ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण इलाके में भ्रमण करने के लिए आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि 14 अप्रैल 2025 को जो परम पूज्य बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इनको सेलिब्रेट करने के लिए हम जोर शोर से, जिस तरीके से तमाम संप्रदायों के त्योहार मनाए जाते हैं, उसी तरह हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं और हम बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब की जो जयंती है वो हर साल मनाई जाती है, लेकिन उससे पहले पिछली साल भी आयोजन हुआ था। एक संगठन के बैनर तले जो है रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार किस तरीका का आयोजन होने जा रहा है? इस बार हमने अंबेडकर समन्वय समिति अम्बा के नाम से एक कार्यकारिणी बनाई है, जिसके चेयरमैन आदरणीय श्री राजकिशोर एडीओ जो हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग सभी धर्म संप्रदायों के लोग, यानी इस बार एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है कि हम सभी धर्मों को और सभी धर्मों के लोगों को लेकर हम इस कार्यक्रम में आयोजन करेंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम करेंगे, जिसमें झांकी के माध्यम से बाबा साहब की झांकी, तथागत बुद्ध की झांकी और भारतीय संविधान को, जिस लोगों को कानून और संविधान के संबंध में ज्ञान नहीं है, उसको हम प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे और धूमधाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं दिनेश सिंह आरोलिया, मैं बेस्ट शिक्षक भी हूँ। आज हम लोग यहाँ विजयगढ़ में आए हैं, सब लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि बाबा साहब की जयंती को बड़े स्तर से मनाएं और बड़े धूमधाम से मनाएं और मैं आशा करूंगा कि यहाँ सब लोग बड़ी सहभागिता करेंगे, भारी संख्या में सहभागिता करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गंगा सिंह आरोलिया है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आजकल हम बाबा साहब की जयंती है, जैसा आपको पता है, 3 दिन बाद 14 अप्रैल की, तो उसका जो कार्यक्रम है उसको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही भव्य बनाने के उद्देश्य से निकले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा है, स्टैचू हमने लगवाई, पहले हमारे लोगों ने लगवाई, सब पे आज माल्यार्पण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सामाजिक स्तर से देखें तो हमारा जो बाबा साहब का कारवां है, अगर पीछे नहीं जा रहा है तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है और इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग तन मन धन से बाबा साहब के कारवां को ऐसे कौन से कार्य हैं जो करना बाकी है समाज में? बाबा साहब ने जो शिक्षा का हमें संदेश दिया, अभी तो वही पूरा नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले हमें लोगों को शिक्षित करवाना है, जागरूक करना है, तब हम बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस है उस पर, शिक्षा पर है
जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उनको खत्म करना है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, सब लोग मिलकर। रामेश्वर नेताजी के नाम से पुकारा जाता हूँ, जाति से मैं चमार हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल की जो जयंती है ना, उसको बहुत बड़े पैमाने पे मनाने के लिए जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। जहां जहां हमारी प्रतिमाएं लगी हैं बाबा साहब की, वहां सभी प्रतिमाओं पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी लोग हम अम्बा जाकर इकट्ठे होंगे और अम्बा में जो दोहरी रोड पर जग्गा चौराहे पर वहां एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, वहां इकट्ठा होकर और बढ़िया धूमधाम से आजे बाजे गाजों से अम्बा में रैली निकाली जाएगी और रैली निकाल कर मुरैना चौराहे पर पहुंचेगी। मुरैना चौराहे से नगरपालिका, नगरपालिका से पोरसा चौराहा और पोरसा चौराहे से टेकचंद स्कूल होकर ग्राम लैनकेपुरा जो मूर्ति है वहां बाबा साहब का सम्मान होगा और वहां से पहुंचकर रुंदकेपुरा पे हमारी सभा है, बहुत बड़ी सभा है। उसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, देवेंद्र सकवार जी, और विशेष अतिथि कमलेश विधायक जी, सुमन पोरसा पूर्व विधायक, और मेरा भी विशेष अतिथि में नाम है, और गंगा सिंह आरोलिया जी ये विशेष अतिथि हैं। और पूरा हमारा जो कार्यकारिणी है, पूरा जो प्रचार प्रसार किया है, बड़े पैमाने पर वहां इकट्ठा होकर रैली ले जाकर वहां अपने विचार भी रखेंगे। बाबा साहब के कारवा को हम लोग पीछे नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के कारवा को हम लोग पीछे नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बोला था कि हम समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो किस तरीका से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप समाज में करना चाहते हैं? कार्य एक तो हमारी शिक्षा पे ही हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिक्षा हमारी बहुत पीछे है, अभी भी शिक्षा पे हम बहुत जोर दे रहे हैं और संगठित भी होना है, उसके बाद संघर्ष करेंगे। ये 3 बातें बाबा साहब ने कही थी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गौरीशंकर है और मैं डॉक्टर अंबेडकर समन्वय समिति अम्बा का सचिव भी हूँ। बाबा साहब इस विश्व के सबसे योग्य व्यक्ति थे और वो हर क्षेत्र में उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था। उनका वो बौद्धिज्म की विचारधारा पर उनका मिशन था पूरा। बौद्धिज्म की जो विचारधारा है वो समतावादी वैज्ञानिकता दृष्टिकोण पर आधारित है। उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण है। तो ये जो काम रह गए हैं कि सब मानव एक समान हैं और उनके जो उनने पंचशील के जो सिद्धांत दिए हैं इस प्रकार से, तो वो सारी चीजें उनने जो बौद्धिज्म क्यों अपनाया, उस विचारधारा में अभी अधूरा है वो काम पूरा। वो उस बौद्धिज्म की जो धम्म है, हमारा धम्म अपनाया उन्होंने, तो उस धम्म को कारवा को आगे बढ़ाना है, मूल मिशन उनका ये था। और शायद हम उस ओर ही आगे बढ़ने के लिए हमें धम्म को आगे ले जाना है। अच्छा, मेरा नाम अर्चना सैनी है और मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ गांव में प्रतिमाएं हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की, और फुल नाम बोला तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, तो जो हमारे साथ में जो टीम आई हुई है तो उसके साथ में जो वो कार्य तो वही कर रहे हैं, सबको जागरूक करने का। लेकिन मैं, हमारी जो भोली भाली दीदियां वो तो बहुत समझदार हैं, लेकिन वो क्या है, एक लग गई है रास्ते से। तो उनको हम समझा रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी के जो भी कार्य पहले से रहे हैं, लेकिन दूसरों की नकल ना करके उसी रास्ते पे चलें। उनका एक नारा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन मैं इसे मंत्र के रूप में कहूंगी कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम, जय भारत। देख सकते हैं ज्यादातर महिलाएं हैं, वो सिर्फ महिलाएं हैं, चौका बर्तन तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन अब आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी समाज से ऐसी महिला निकल कर आ रही हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं और वो समाज में कार्य भी करना चाहती हैं और भी जो महिलाएं हैं उनको भी जागरूक करना चाहती हैं। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं इसी गांव से हूँ। और अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, हम सब लोग धूमधाम से मनाने वाले हैं। सभी गांव वाले मिलकर सहयोग कर रहे हैं और हमारे गांव में
सभी छोटे से लेके बड़े तक लगभग सभी लोग इस तरफ जागृत भी है और उनमें चेतना भी आ गई है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी उनमें चेतना जो आना बाकी है। और जैसा कि सर ने भी कहा है कि अभी एक ही चीज हमें दिखाई देती है जिस पर काम करना है, वो काम है शिक्षा का। हम लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं शिक्षा के लिए और मैं आशा करता हूँ सभी लोग भी इसमें सहायता करेंगे। और ये गांव वालों में शिक्षा के प्रति खासकर जो बच्चों के माँ बाप हैं उनमें शिक्षा के प्रति कम चेतना है और बच्चों को पढ़ाने पे कम ध्यान देते हैं। अब ये जानते नहीं है कि ये हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, यही आगे जाके हमारा जो धन है, संपत्ति है, वेल्थ है, यही बनेंगे। और ये आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं यही आगे बाबा साहब के सपनों को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि शिक्षा पे सबसे से ज्यादा महत्व दिया जाए। और जैसा कि अभी सब लोग आए हैं, इस तरह से सभी गांवों में एक एक मीटिंग ली जाए और सबको बुलाया जाए, सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए और बाबा साहब के विचारों के प्रति जागरूक किया जाए। तो हमारा जो समाज है कुछ ही दिनों में क्या है बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएगा। और जो बाबा साहब हमारे लिए करके गए हैं, आज हम आंख से आंख मिला के किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। पहले 20 साल पहले बोल देते अरे फलाने खेत पे चला जाना, 4 बजे वहां पे जाना पड़ता था और जूते भी मारते थे लोग बाग। लेकिन आज आंख में आंख मिला के बोल देते हैं चल क्या कर सकता है तू आजा, उसी को आंखें नीचे करके जानी पड़ती है। वो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। अच्छा, अभी आपने बोला था कि लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, तो आप किस तरीका से उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं? जागरूक वो तभी हो पाएंगे जब हमारी टीम जैसे गांव-गांव जाकर मीटिंग करेगी, सबको बुलाएंगे शाम को या किसी समय पे। अभी तो जैसे फसल कटाई का टाइम है तो लोग बाग सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमें ये काम करना है तो गांव-गांव जाना ही पड़ेगा। खाली एक दिन नहीं हमें देखना है कि भाई अंबेडकर की जयंती आ गई चलो कर लेते हैं प्रोग्राम, इससे नहीं हो पाएगा। हमें शिक्षा को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा से ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं जमुना प्रसाद करौरिया, प्राथमिक शासकीय शिक्षक अम्बा। 14 अप्रैल को लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? हमारी अम्बेडकर समन्वय समिति अम्बा के नाम से हमारी पूरी समिति तैयार हुई है और बाबा साहब की जो 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है 14 अप्रैल 2025 को, उसके उपलक्ष्य में हमारी समन्वय समिति जो हमारे अम्बा क्षेत्र में 8 प्रतिभा बनी है बाबा साहब की, उनको लोगों को जागृत करने के लिए निकले हैं। सभी को जागृत कर रहे हैं कि बाबा साहब की जो जन्म जयंती मनाई जा रही है उसमें विशेष योगदान दें, घर घर जाकर के प्रचार करें और महिला शक्ति को आगे लाएं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अत्यंत सैनी है, मेरी जो धर्मपत्नी है अम्बा नगर पालम वार्ड नंबर 10 से पार्षद है। अच्छा, आप जो है बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जो जहाँ बाबा साहब की प्रतिमाएं वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या कुछ जो है 14 अप्रैल की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अम्बा में 14 तारीख को एक भव्य चल समारोह होने जा रहा है। इसके एवज में हमने एक रूट मैप तैयार किया है। रूट मैप हमारा ये है कि जहाँ भी हमारे गांव क्षेत्र में, देहात में, शहर में जहाँ भी बाबा साहब की मूर्तियां हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं, उन गाँव में जा रहे हैं। अभी हम बिजलीपुरा गए, बिजलीपुरा से हम पालिकपुरा गए, पालिकपुरा से हम जगतपुर गए, जगतपुर के बाद हम आपके यहाँ इस गाँव में आए हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां तक पहुंचाना, शासन प्रशासन को उस चीज का ये अपनी ताकत को एहसास दिलाने का हमारा काम है। 14 अप्रैल को बहुत बड़ा भव्य समारोह चल समारोह आयोजित होने जा रहा है। आप सभी को हम इस चीज को बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी लोग इस जो चल समारोह उसमें सम्मिलित होने का काम करें।